अगर आप ज़िंदगी से प्यार करते हैं तो फिर समय बर्बाद मत करें, क्योंकि ज़िंदगी इसी से बनी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रिएटिव बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 90 पार्ट है। इससे पहले हमने 89 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा मकबूल फ़िदा हुसैन से संबंधित है, और मकबूल फ़िदा हुसैन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम इनके जन्म की बात करें, यानी कि हुसैन के जन्म की बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था सन 1915-16 में महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ था। अगर राज्य पूछा जाता है तो महाराष्ट्र में हुआ था, अगर प्रॉपर स्थान पूछा जाता है तो सोलापुर के पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें, यानी कि इनका जो निधन हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो निधन हुआ था वो 9 जून 2011 में लंदन के ब्रामिस्टन हॉस्पिटल में हुआ था। कभी कभी क्या होता है कि आपसे हॉस्पिटल यानी कि प्रॉपर स्थान भी पूछ लिया जाता है, तो लंदन की ब्रामिस्टन हॉस्पिटल में हुआ था। तो ये भी चीज़ याद रखना। और कब हुआ था? 9 जून 2011 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि इनकी जो शिक्षा की, यानी कि जो हुसैन थे उन्होंने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की थी वे कहाँ से की थी और किसके संदिग्ध में की थी, ये चीज़ें भी जान लेते हैं। कि इनकी जो शिक्षा हुई थी प्रारंभिक जो हुई थी वो इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी, यानी कि राज्य पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश में, और जो मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, वहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, जो इंदौर मध्य प्रदेश आर्ट कला विद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें, यानी कि कला डिप्लोमा की बात करें, तो इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा लिया था। तो ये भी चीज़ याद रखना कि इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा जो ली थी वो इंदौर से ली थी, लेकिन जो कला डिप्लोमा लिया था वो कहाँ से लिया था? मुंबई में। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने कहा, क्योंकि इन शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कलाकार हैं जो जे स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित हैं या फिर इंदौर से संबंधित है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो कला गुरु होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जो कलाकार है वह देवलालीकर या फिर कोई भी ऐसे कलाकार हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी, उनकी शिष्य नहीं है। तो ये चीज़ आप जरूर जान लेना कि कौन कौन से कलाकार हैं जो किस किस से शिक्षा प्राप्त की थी। अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रसिद्धि की बात करें कि ये किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये एक फोटोग्राफर थे, चित्रकार थे, फिल्म निर्देशक थे और भारतीय संसद के सदस्य भी रहे थे। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा पूछ लिया जाता है कि हुसैन निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं जाने जाते, तो उनमें से 3 ऑप्शन तो आपके पक्ष में होंगे, यानी कि जो हुसैन है उनके पक्ष में होंगे, लेकिन जो चौथा ऑप्शन होगा वो किसी अदर पक्ष में होगा। तो वही चीज़ अगर आपने स्ट्रांगली पढ़ी होंगी तो आपको इजीली वह क्वेश्चन टिक कर लोगे। अगर प्रमुख रूप से बात करें, यानी कि जो हुसैन जो थे प्रमुख रूप से किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो वह एक प्रमुख रूप से चित्रकार थे। नेक्स्ट हमारा नागरिकता की बात करें, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हुसैन थे वो बहुत ज़्यादा विवादित कलाकार रहे थे, क्योंकि इन्होंने भारतीय नारी जैसे कि देवी जो थी उनकी न्यून पिक्चर बना दी थी, और इसी वजह से ये विवादित हो गए। और इनके जो चित्र, एक था भारत माता, क्योंकि भारत माता का इन्होंने जो चित्र बनाया था वो न्यून बना दिया था, और इसी वजह से इन्हें भारत की नागरिकता जो थी वो समाप्त कर दी गई थी, यानी कि इन्हें भारत से निकाल दिया गया था। और इन्होंने कहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, तो कतर की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। और कब की थी? 2010 में। तो ये चीज़ याद रखना। अगर निकालने की बात करें, इनके भारत छोड़कर जो गए थे ये कब गए थे? 2006 में गए थे। तो ये भी चीज़ याद रखना, 2006 में ये गए थे, लेकिन 2010 में इन्होंने कतर की नागरिकता प्राप्त की थी। नेक्स्ट हमारा कि पसंदीदा, इनकी जो पसंदीदा व्यक्ति थे, इन्हें जो ज़्यादा पसंद थे वो कौन कौन थे? माधुरी दीक्षित थी, अमृता राव थी, इंदिरा गांधी और तब्बू। इनमें से इन्होंने इन सभी के व्यक्ति चित्र भी बनाए थे। तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके पुरस्कार की बात करें कि इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, कहाँ कहाँ से मिले थे, ये एक विवादित कलाकार तो थे ही, एक फेमस भी कलाकार थे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर मैं प्रसिद्ध हूँ, यानी कि मैं अगर प्रख्यात होता जा रहा हूँ, तो मैं चाहे तो वो खुशी के वे में हो, यानी कि मुझे उपलब्धियों के अकॉर्डिंग हो, अगर मैं प्रसिद्ध नहीं हो रहा हूँ तो चाहे मुझे बदनाम होकर ही होना हो, तो इस वजह से मैं फेमस होना चाहता हूँ। यानी कि ये इनका सिर्फ मकसद रहता था कि मुझे सिर्फ फेमस होना है। तो इसी वजह से इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा विवादित चित्र बनाए थे। तो इनके पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं
कि गोल्डन बियर अवार्ड जो मिला था इन्हें कब मिला था और किस चित्र के लिए मिला था। तो इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, एक फिल्म बनाई थी, यानी कि इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका जो नाम था थ्रू दी आइज ऑफ पेंटिंग। वे पेंटिंग फिल्म बनाई थी और उसी फिल्म की एप्रिसिएशन की वजह से इन्हें गोल्डन बियर अवार्ड मिला था। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो हुसैन थे उनको किस फिल्म के लिए या फिर किस चित्र के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था। तो इनको इस फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया था गोल्डन बियर अवार्ड। और कब किया गया था? 1968 में। लेकिन जो ये फिल्म जो आई थी वो कब आई थी, ये कभी कभी पूछ लिया जाएगा, तो वो 1967 में आई थी। लेकिन इसी फिल्म के लिए इन्हें 1968 में गोल्डन बियर अवार्ड मिला था। फिल्म का नाम क्या था? थ्रू दी आइज ऑफ पेंटिंग। तो ये भी चीज़ याद रखना। और इन्होंने जो ये इसमें वेशभूषा दिखाई है, यानी कि इस फिल्म में जो इनकी वेशभूषा दिखाई है व्यक्तियों की, वो कैसी है? राजस्थानी। ये भी चीज़ याद रखना कि पूछा जा सकता है कि जो थ्रू द आइज फिल्म है उसके अंदर जो किरदार हैं या फिर जो व्यक्ति ने अभिनय किया है उसमें उनकी वेशभूषा जो दिखाई गई है, शैली दिखाई गई है, वो कैसी है? तो वो राजस्थानी जीवन शैली पर आधारित है। तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में केंद्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार की प्रथम पुरस्कार की बात करें तो इन्हें कब मिला था? सन 1955 में मिला था। तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत और इसके बाद संसद उपनिषद नामक एक चित्र की संख्या की थी। तो वो कब की थी? 1986 में। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि वे कौन से कलाकार थे या फिर पैक ग्रुप के वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने राज्यसभा में भी कार्य किया था। तो वो कौन थे? हुसैन थे। और उसमें वे एक सदस्य के साथ साथ एक उपनिषद नाम से, यानी कि जब वो वहाँ पर प्रमोट हो गए थे, वहाँ पर ये अपने स्थान पर विराजमान हो गए थे, तो उस समय पर यानी अपने उस एक्सपीरियंस पर इन्होंने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था संसद उपनिषद, जो कि 1987 में बनाया था। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, ये भी चीज़ याद रखना क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा टफ को जब क्वेश्चन बनाना होता है एग्जामिनर को, तो वो डीपली जो क्वेश्चन होते हैं उनको पुटअप करने लग जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली में एमिनेंट आर्टिस्ट के रूप में इनको जो पुरस्कृत किया गया था, कब किया गया था, यानी कि सम्मानित किया गया था, तो कब किया गया था? 1969 में। यहाँ पर मैं जितने भी पुरस्कार या इनकी जितने भी पद बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी को पढ़ लेते हो तो आपका जो हुसैन से संबंधित जो अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो आप इजीली क्रैक कर लोगे, यानी कि ठीक कर लोगे। तो आप इन सभी वीडियो को बहुत ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हमारा कि जब राकेश शर्मा चांद पर गए थे तब इन्होंने उनसे इंस्पायर होकर एक चित्र बनाया था जिसका नाम था मैन ऑफ द मून। और ये फेमस चित्र बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो ये जो चित्र बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1969 में बनाया था। तो ये चीज़ याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि मैन ऑफ द मून नामक जो चित्र बनाया था हुसैन ने, वह किससे प्रभावित होकर बनाया था? तो राकेश शर्मा जब वो चांद पर गए थे तब उन्होंने ये चित्र बनाया था। और कब बनाया था? 1969 में। नेक्स्ट हमारा कोलकाता के उद्योगपति जो थे जिनका नाम था एस श्रीवास्तव, उन्होंने हुसैन की 124 पेंटिंग को 100 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि हुसैन के 124 पेंटिंग को 100 करोड़ में किसने खरीदा था? तो वो कौन थे? कोलकाता के उद्योगपति थे जिनका नाम था एस श्रीवास्तव। अगर समय की बात करें कि उन्होंने ये जो चित्र खरीदे थे, कब खरीदे थे? तो 1970 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि इन्होंने भारत कब छोड़ा था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने भारत छोड़कर जो लंदन गए थे, तो कब गए थे? 2006 में गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी कतर की दोहरी नागरिकता की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्हें भारत से निकाल दिया गया था इनकी विवाद पेंटिंग के लिए, क्योंकि इन्होंने भारत माता की एक न्यून पिक्चर बना दी थी और इसी वजह से विद्रोह होने लगा था बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से कोर्ट ने फैसला लिया कि इन्हें यानी कि भारत से निकाल दिया जाए। तो इन्होंने कहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली थी? तो इन्होंने कतर की दोहरी नागरिकता प्राप्त जो की थी वो 2010 में की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, या तो आपको सन पूछ लिया जाता है या फिर स्थान पूछा जाता है कि किस देश में इन्होंने नागरिकता प्राप्त की थी और कब की थी। नेक्स्ट हमारा श्वेतांबरी नामक प्रदर्शनी जो की थी इन्होंने कब की थी? तो 1984 में की थी। आपको एक चीज़ बता दूं, आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में कि पैक ग्रुप के किस कलाकार की श्वेतांबरी नामक प्रदर्शनी है। तो ये चीज़ याद रखना, किसकी है? ये हुसैन की है। और कब प्रदर्शित की गई थी? 1984 में। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल फ्रंट प्रदर्शनी जो कि
1991 में यह प्रदर्शनी खाड़ी युद्ध पर आधारित थी। ये पूछा जा सकता है कि जो स्पेशल फ्रंट प्रदर्शनी है वह किससे संबंधित है, तो वह हुसैन से संबंधित है। और कब लगाई गई थी, 1991 में लगाई गई थी। और इस प्रदर्शनी की बात करें तो ये किस पर आधारित है, तो ये खाड़ी युद्ध पर आधारित है। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि मैसूर तथा BHU वाराणसी से इन्हें डॉक्टर की जो मानक उपाधि मिली थी, तो ये चीज़ याद रखना है, पूछा जा सकता है कि कहाँ से मिली थी, मैसूर और वाराणसी से इन्हें डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की गई थी। कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि पैक ग्रुप के किस कलाकार को वाराणसी और मैसूर की डॉक्टर उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन थे, हुसैन। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी पद्म भूषण की बात करें तो इनको पद्म भूषण जो मिला था कब मिला था, तो 1973 में मिला था। अगर पद्म विभूषण की बात करें तो वे कब मिला था, 1971 में। आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो दोनों ही एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आप ज़रूर याद रखना। और यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आपको बार बार बता दी हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव हैं और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये जो मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, जिसमें से मैंने 4 से 5 बुक्स के कलेक्शन के बाद ये नोट्स बनाए हैं, आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सभी जो बुक्स होती हैं उनको परचेज़ नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पर मैंने सभी बुक्स को जो अलग अलग राइटर्स किए हैं उन सभी को परचेज़ करने के बाद खुद से नोट बनाकर मैं आपको एक प्रॉफिटेबल के रूप में ये चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, तो जो कि आपके लिए एक बोनस के रूप में है। तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपके जो एग्ज़ाम है इजीली क्रैक हो सके। नेक्स्ट हमारा कि बद्री विशाल पत्ती नामक व्यवसायी ने हुसैन से यानी कि 150 चित्रों को खरीदा था। तो ये पूछा जा सकता है कि हुसैन के किस किस व्यक्ति ने 150 चित्रों को खरीदा था, तो वो कौन थे, बद्री विशाल पत्ती नामक एक व्यवसायी थे। तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि इनका जो विवाह हुआ था किससे हुआ था और कब हुआ था, तो फैजला नामक एक लड़की थी, यानी कि इनकी वाइफ का जो नाम था फैजला था। और समय की बात करें तो कब किया था इन्होंने शादी, तो 1941 में की थी। और इनके बारे में एक प्रसिद्धि है कि ये इनको सबसे ज़्यादा मोटी रेखाओं के चित्रण के लिए जाना जाता है। यानी कि पूछा जाता है कि मोटी रेखाओं के लिए कौन से कलाकार हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, तो वो कौन थे, तो वो हुसैन थे। नेक्स्ट हमारा ये यानी कि जो हुसैन थे वे मथुरा और गांधार शैली की जो भारतीय मूर्ति कला थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कि पूछा गया है कि जो पैक ग्रुप के वो कौन से कलाकार थे जो मथुरा और गांधार शैली की जो भारतीय मूर्ति कला थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो वो कौन थे, ये भी हुसैन थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, यहाँ तक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। लेकिन ये जो अब मैं बताने वाली हूँ ये प्रीवियस पेपर में कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिले होंगे, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना। और आज का थोड़ा वीडियो लेंथी रहेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप बीच में स्किप ना करना क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे और पता नहीं आपको बीच में कौन सा क्वेश्चन ऐसा हो जो आपने ना पढ़ा हो, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फर्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो हुसैन थे उनका जो जन्म हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 1915-16 में हुआ था। और अगर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र के सोलापुर के पड़नगर नामक गाँव में हुआ था। नेक्स्ट हमारा मैं आप थोड़ा स्पीडली कराऊंगी ताकि आपके जो वीडियो है ज़्यादा लेंथी ना हो पाए और आप इजीली इसको देख पाओ कि हुसैन किस कलाकार समूह से जुड़े हुए थे। यानी कि जो हुसैन थे वह किस भारतीय समूह से संबंधित थे, तो ये पैक कलाकार समूह से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा पैक कलाकार समूह के सबसे लोकप्रिय जो कलाकार रहे थे वो कौन थे, तो वो MF हुसैन रहे थे। ये भी चीज़ याद रखना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो कलाकार सभी फेमस थे यानी प्रसिद्ध थे पैक ग्रुप के, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स इनकी संपूर्ण नाम की बात करें यानी कि MF हुसैन का पूरा नाम जो क्या है, मकबूल फिदा हुसैन, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा डायरेक्टली, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा जो मकबूल फिदा हुसैन थे इनका अधिकांश बचपन जो बीता था वो कहाँ पर बीता था, तो इनका जो अधिकांश जो बचपन बीता था वो मध्य प्रदेश के इंदौर में बीता था। नेक्स्ट हमारा हुसैन ने किसके संदिग्ध में रहकर इंदौर कला महाविद्यालय से चित्रकला सीखी थी, तो इन्होंने जो चित्रकला सीखी थी वो किसके से सीखी थी, यानी कि इनके जो कला गुरु रहे थे वो कौन थे, तो दाते देवलाली करते। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये चीज़ ज़रूर याद रखना। आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पहले पूछा था कि जब मैंने एक कलाकार कराए थे जो बेंद्रे थे, तो उनसे ये पूछा था कि जो देवलाली करते उनसे और किस शिष्य ने, यानी उनके जो और कौन शिष्य रहे थे देवलाली करके, तो मैं यहाँ पर आपको सभी जो कलाकार हैं उनके बारे में बता देती हूँ कि इनके द्वारा जो चित्रकला सिखाई गई थी वो कौन कौन थे। एक थे बेंद्रे, ये चीज़ मैंने जब आपको बेंद्रे कराए थे तब मैंने आपको बताया था, तो बेंद्रे थे, साथ के साथ हुसैन थे, हुसैन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे
तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना। और इनसे अलग थे देवयानी। देवयानी मैंने जो कराया था तब भी ये चीज़ बताई थी मैंने कि देवयानी कृष्ण जो थे इन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये देवलालीकर से ही इन्होंने की थी। तो एक देवयानी कृष्ण थी और एक और थे जटाशंकर। जटाशंकर नामक कलाकार जो हैं इन्होंने भी देवलालीकर से ही शिक्षा प्राप्त की थी, जिनका पूरा नाम है जटाकर शंकर जोशी। एक और थे विष्णु। तो ये भी चीज़ याद रखना, यहाँ पर मैं जितने भी कलाकार बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि किस किस कलाकार ने देवलालीकर से शिक्षा प्राप्त की थी। तो विष्णु चिकोलकर, तो आप नोट डाउन कर लेना। एक थी बेंद्रे, मैं यहाँ पे सभी को अपना आइडेंटिफाई कर देती हूँ। एक थे बेंद्रे और एक थे देवलालीकर कृष्ण थी और जटायु शंकर जोशी थे, विष्णु चिकोलकर थे और एक और जो थे मैंने यहाँ पे हुसैन, जो कि मैं अभी आपको करा रही हूँ। तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हुसैन को किस क्षेत्र से ख्याति प्राप्त हुई थी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ख्याति प्राप्त हुई थी ये एक चित्रकार के रूप में हुई थी। नेक्स्ट हमारा किस प्रसिद्ध आधुनिक कलाकार ने बाल्यावस्था से ही है शीर्षक नाम से कविता लिखी थी, यानी कि वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने हाय शीर्षक नाम से कविताएं लिखी थी, तो वो कौन थे? एम.एफ. हुसैन थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि हुसैन किस भारतीय कला आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे और संबंधित थे, तो वो कौन से किससे संबंधित थे? तो आधुनिक कला के रूप में ये माने जाते हैं, यानी जाने जाते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा समकालीन भी, तो आपको ऑप्शन में ज़्यादा अगर समकालीन दिया हो तो समकालीन लगाना। नेक्स्ट हमारा कि 1971 में हुसैन शीर्षक नामक पुस्तक किस देश की सरकार ने लिखी थी, तो वो किसने लिखी थी? न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका ने। ये पूछा जा सकता है और समय भी पूछा जा सकता है कि कभी कभी आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने किस भारतीय कलाकार के ऊपर एक शीर्षक हुसैन शीर्षक नाम से पुस्तक लिखी थी, तो किसके ऊपर थी? एम.एफ. हुसैन के ऊपर। अगर समय पूछा जाता है तो 1971 में लिखी थी। नेक्स्ट हमारा कि हुसैन चित्रकला के अलावा और किस में रुचि रखते थे, तो ये एक फिल्म निर्देशक थे, निर्माता थे और एक फोटोग्राफर भी थे। अगर चित्रकार के साथ साथ पूछा जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से पूछा जाता है तो ये एक चित्रकार थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध कलाकार शमशाद हुसैन और ओवैसी हुसैन जो थे वह किस भारतीय कलाकार के पुत्र थे, तो जो शमशाद हुसैन और ओवैसी हुसैन थे वह एम.एफ. हुसैन के पुत्र, यानी मकबूल फिदा हुसैन के ये पुत्र थे। नेक्स्ट हमारा मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग की जो चित्रकला की जो शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से की थी, तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक विद्यालय है इंदौर कला महाविद्यालय, वहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और किसके संदिग्ध में की थी? देवलालीकर से की थी। नेक्स्ट हमारा कि किस कलाकार का कथन था कि मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ, तो वो कौन थे? मकबूल फिदा हुसैन थे। और आपको एक चीज़ बता दूं कि इनके द्वारा जो बनाए गए जो घोड़े के चित्र हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो और ये घोड़ों के चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पैकी किस कलाकार को बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो कौन थे? ये हुसैन थे और इसी वजह से ये एक फिल्म निर्देशक भी बने थे। नेक्स्ट हमारा कि भारत का एकमात्र ऐसा कलाकार जिसके चित्र पिकासो के साथ प्रसिद्ध हुए थे, यानी कि प्रदर्शित हुए थे, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आप ये चीज़ याद रखना कि जो एम.एफ. हुसैन थे उनके चित्र किसके साथ प्रदर्शित हुए थे, तो वो पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। नेक्स्ट हमारा कि हुसैन बचपन में किस पश्चिमी कलाकार की फिल्म देखकर काफ़ी प्रभावित हुए थे, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि पैक ग्रुप के वे कौन से कलाकार थे जो हॉलैंड के कलाकार रेम्ब्रा की फिल्में देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो वो कौन थे? मकबूल फिदा हुसैन थे। तो आप ये चीज़ याद रखना कि पश्चिमी कलाकार कौन थे? रेम्ब्रा। ये भी चीज़ याद रखना जो कि हॉलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि एम.एफ. हुसैन की सबसे जो विवादित पेंटिंग थी वो कौन थी, तो मदर इंडिया, जिसे हम भारत माता के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी वजह से इन्हें भारत से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार को मनमौजी कलाकार कहा जाता है, यानी कि वो पैक ग्रुप के वे कौन से कलाकार हैं जिन्हें मनमौजी कलाकार कहा जाता है, तो वो कौन थे? मकबूल फिदा हुसैन थे। नेक्स्ट हमारा कि एम.एफ. हुसैन पैक कलाकार समूह से कब सम्मानित हुए थे, तो जो पैक कलर से सम्मानित हुए थे सम्मिलित हुए थे तो कब हुए थे? 1948 में हुए थे। ये भी चीज़ याद रखना, यानी कि प्रारंभ से ही ये उससे जुड़े हुए थे। हुसैन ने किस कला से प्रभावित होकर प्राकृतिक चित्रण किया था, यानी कि प्राकृतिक चित्रण जो किया था किससे प्रभावित किया था, तो ये चीनी कला से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इसी वजह से इन्होंने प्रकृति चित्रण किया था।
नेक्स्ट हमारा कि हुसैन का सबसे ज़्यादा प्रिय चित्रण था यानी कि विषय था वो क्या था, तो घोड़े थे। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हुसैन थे वह अपने घोड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हुसैन को कब केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो कब किया था, 2007 में किया था, जबकि 2006 में इन्हें यहाँ से निकाल दिया गया था। तो ये भी चीज़ याद रखना कि केरल सरकार ने उन्हें राजा रवि वर्मा से पुरस्कार दिया गया था, 2007 में दिया गया था। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो राजा रवि वर्मा पुरस्कार है वह किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि एम.एफ. हुसैन ने अपने जीवन में लगभग कुल कितनी फिल्मों का निर्माण किया था, तो जो एम.एफ. हुसैन थे अपने संपूर्ण जीवन में इन्होंने कुल 12 फिल्मों का निर्माण किया था, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि हुसैन की फिल्म जो पहला सितारा है वह कब प्रदर्शित की गई थी, तो जो पहला सितारा नामक जो फिल्म थी वो 2012 में प्रदर्शित की गई थी और किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये हुसैन के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा एम.एफ. हुसैन ने अपनी सबसे पहली फिल्म कौन सी बनाई थी, तो इनकी जो पहली फिल्म थी वो कौन थी, द आइज ऑफ द पेंटिंग, यानी थ्रू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थ्रू द आइज ऑफ पेंटिंग। तो ये वह जो फिल्म बनाई थी उन्होंने कब बनाई थी, तो ये 1967 में बनाई थी और इसी फिल्म के ऊपर इन्हें 1968 में गोल्डन बियर पुरस्कार भी मिला था। तो ये भी चीज़ याद रखना कि इस फिल्म के लिए मिला था और कब मिला था, और वो जो फिल्म आई थी कब आई थी, तो 1 साल का अंतर है दोनों में। नेक्स्ट हमारा कि एम.एफ. हुसैन भारत छोड़कर कब चले गए थे, तो ये 2006 में भारत छोड़कर चले गए थे, चले नहीं गए थे, इनको निकाल दिया गया था भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि हुसैन के चित्र पिकासो के साथ कब और कहाँ प्रदर्शित हुए थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि इनके बारे में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है और पूछा जाता है कि वह कौन से कलाकार हैं जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित किए गए थे, तो वो कौन थे, हुसैन थे। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है, या फिर आपने बहुत ही कम देखा होगा कि ये आपको क्वेश्चन कहीं देखने को मिला हो या आपने पढ़ा हो, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इनके जो चित्र प्रदर्शित हुए थे कहाँ पर हुए थे, तो ये 1971 में सौ ओलो पोलो ब्राज़ील में हुआ था। ये कुल मिलाकर अगर देश से पूछा जाता है तो कहाँ पर हुआ था, ब्राज़ील में। नेक्स्ट हमारा एम.एफ. हुसैन को राज्यसभा का सदस्य जो मनोनीत किया गया था, यानी कि कब किया गया था। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो एम.एफ. हुसैन थे वो राज्यसभा में भी एक सदस्य रहे थे, लेकिन जो मनोनीत हुए थे वे कब हुए थे, तो 1986 में हुए थे। क्योंकि आपको किसी चीज़ के बारे में एक फेमस क्वेश्चन है और आपको उसके बारे में पता है कि हाँ ये कलाकार थे, लेकिन आपको उसके बारे में ये भी जानना ज़रूरी है कि वो कब हुए थे और किस पद पर हुए थे। तो कब हुए थे, 1986 में, और चीज़ें मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा कि मकबूल फुदा हुसैन किस लघु चित्र शैली से प्रभावित थे, यानी कि जो लघु शैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो वो कब से थे, किस शैली से, तो ये बसोली शैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ये गांधार शैली जो मथुरा की मूर्ति है, मूर्ति कला, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है जिसम वृक्ष यानी उभरा हुआ शरीर जो होता है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट हमारा को हुसैन को उनकी फिल्म थ्रू द आइज ऑफ द पेंटिंग पर कब वर्लिंग का स्वर्ण पदक यानी वियर, जिसे गोल्डन वियर अवार्ड को हिंदी में बोलते हैं, स्वर्ण भालू पुरस्कार, तो वो जो पुरस्कार मिला था कब मिला था, तो 1968 को मिला था। और ये जो फिल्म आई थी वो कब आई थी, 1967 में आई थी, लेकिन पुरस्कार जो मिला था वो 1968 में मिला था और उस पुरस्कार का नाम क्या था, गोल्डन वियर अवार्ड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण भालू पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि हुसैन के चित्रों की जो सबसे पहली प्रदर्शनी थी वह कब और कहाँ पर हुई थी, तो हुसैन के जो पहले चित्रों की प्रदर्शनी जो हुई थी वह 1952 में ज्यूरिक जर्मनी में हुई थी। अगर देश पूछा जाता है तो जर्मनी के ज्यूरिक में हुई थी, समय पूछा जाता है तो 1952 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा कि भारत सरकार ने हुसैन को कब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो भारत सरकार के द्वारा जो पद्मश्री पुरस्कार होता है जो कि पद्म की सीरीज में जो आता है वो 3rd नंबर पर आता है, लेकिन टोटल यानी कि जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाने पुरस्कारों की लिस्ट में वो 4 नंबर पर आता है। तो वो कब दिया गया था, 1966 में, यानी कि 1966 में दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि एम.एफ. हुसैन ने भारत की जो नागरिकता को छोड़कर कतर की जो नागरिकता प्राप्त की थी वो कब की थी, तो वो 2010 में की थी। ये भी चीज़ याद रखना, कभी आपसे देश पूछ लिया जाएगा या फिर कभी आपसे समय, तो कतर की प्राप्त की थी नागरिकता और कब की थी, 2010 में। नेक्स्ट हमारा कि हुसैन की प्रसिद्ध फिल्म जो थी वो गजगामनी वो कब प्रदर्शित हुई थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो गजगामनी फिल्म है वह किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है, तो वो मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाई गई है, लेकिन वो जो बनाई गई थी कब बनाई गई थी, तो 2000 में बनाई गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि गजगामनी फिल्म में नायक और नायिका का जो
किरदार निभाया था वो किस कलाकार ने निभाया था ये। तो यानी कि जो वहाँ पे फिल्म जो हीरो था और फिल्म हीरोइन जो थी वो कौन थे, तो हीरो जो था यानी कि अभिनेता जो थे वो शाहरुख खान थे, लेकिन जो अभिनेत्री थी वो माधुरी दीक्षित थी। तो ये चीज़ याद रखना, कभी कभी आपसे ऐसे पूछ ले जाएगा कि भारतीय वह कौन सा भारतीय कलाकार है जिन्होंने शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के साथ कार्य किया था, तो कौन थे, मकबूल फिदा हुसैन थे। और किस फिल्म में किया था, गजगामनी फिल्म में। नेक्स्ट हमारा, मकबूल फिदा हुसैन ने चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया था, तो यानी कि इन्होंने जो अपना चित्रण कार्य किया था किस तकनीक से किया था, तो इम्पेस्टो तकनीक से किया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि इम्पेस्टो तकनीक का जो संबंध है वह किससे है, तो जो इम्पेस्टो जो तकनीक है वह तेल रंग से संबंध रखती है। नेक्स्ट हमारा कि हुसैन कब मुंबई आकर बस गए, तो वो जो मुंबई आकर बसे तो कब बसे थे, 1937 में। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि आप सभी को पता है कि इनका जो जन्म हुआ था तो कहाँ पर हुआ था, और वह पढ़ाई जो हुई थी इनकी प्रारंभिक कहाँ पर हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, इंदौर और मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर में। नेक्स्ट हमारा, किस भारतीय कलाकार ने अपने कैरियर की जो शुरुआत की थी वो सिनेमा होल्डिंग से की थी, पोस्टर थे, तो वो कौन थे, हुसैन ने अपनी जो प्रारंभिक कैरियर की जो शुरुआत की थी, यानी कि उन्होंने अपने आप की काबिलियत को समझा था या फिर जो भी चीज़ रही, तो उन्होंने किससे स्टार्टिंग की थी, तो वो शुरुआत में सिनेमा होल्डिंग जो होते हैं उनको बनाने में। नेक्स्ट हमारा कि एम.एफ. हुसैन अपनी सबसे प्रिय चित्र कौन सा मानते थे, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हुसैन थे वो सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन जो उनका खुद का मानना था कि मेरी जो सबसे अच्छी जो पेंटिंग है वो कौन थी, जमीन नामक जो पेंटिंग है उनकी बहुत ज़्यादा प्रिय थी, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि हुसैन ने किस देश का सबसे बड़ा अमूर्त आधुनिक कलाकार कहा जाता है, तो किसने कहा था, वो B.S. कायतोड़े ने कहा था। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने हुसैन को कब ललित कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था, जैसे कि आप सभी को पता है कि इनको ललित कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। कब किया गया था, तो 2004 में किया गया था। ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा कि हुसैन ने जो कि चित्र पिकासो के साथ ब्राज़ील में प्रदर्शित किए गए थे, तो उनका जो चित्रण विषय था वो क्या कहा था, यानी कि जब उन्होंने पिकासो के साथ अपने चित्र प्रदर्शित किए थे तो उसका जो विषय रहा था वो क्या रहा था, तो महाभारत, जो कि भारत का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि हुसैन की भारत सरकार ने, यानी कि मकबूल फिदा हुसैन को भारत सरकार ने कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था वो कब किया गया था, 1991 में। तो ये भी चीज़ याद रखना कि इनको पद्म की सीरीज़ में जितने पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी कि पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री, ये तीनों ही पुरस्कार दिए गए थे भारत रत्न को छोड़कर। नेक्स्ट हमारा हुसैन की फिल्म मीनाक्षी ए टेल ऑफ थ्री सिटी, जो कि 2004 में बनी थी, में अभिनेत्री के रूप में भूमिका निभाई थी, यानी कि वह कौन सी हीरोइन थी जिन्होंने मकबूल फिदा हुसैन की जो मीनाक्षी नामक जो फिल्म थी उसमें अपना अभिनय निभाया था, तो वो कौन थी, तब्बू आपने देखा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि हुसैन का जो प्रसिद्ध चित्र था जमीन, जो वो अपना सबसे ज़्यादा प्रिय चित्र था, वो वर्तमान समय में कहाँ पर सुरक्षित है, तो वर्तमान समय की बात करें तो वो कहाँ पर है, आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। क्योंकि ये चीज़ अभी जानना ज़रूरी है, जो भी कोई चित्र है और वो फेमस है तो वो कब बना था, किस माध्यम में बना था और वर्तमान समय में कहाँ पर है, क्योंकि इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा हुसैन की जो सबसे पहली एकल प्रदर्शनी थी वो कब और कहाँ पर लगी थी, तो सन 1950 में लगी थी। अगर स्थान की बात करें तो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में लगी थी, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि वह एकमात्र ऐसा भारतीय कलाकार कौन था जो नंगे पैर रहता था, तो वो कौन थे, M.F. हुसैन थे, जो कि पैक ग्रुप से संबंधित थे, जिसे हम पैक ग्रुप को प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि हुसैन प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं, तो वो किस बात से संबंधित है, यानी कि इन्होंने जो चित्रण किया था किस बात में किया था, तो वो प्रतीकवादी कलाकार थे। नेक्स्ट हमारा हुसैन को उनकी किस सर्वश्रेष्ठ चित्रकृति के लिए सन 1955 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, तो वो कब मिला था, जमीन पुरस्कार के लिए, यानी कि जमीन चित्र के लिए। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसे हम नेशनल अवार्ड भी कहते हैं, वह किसे मिला था, तो वो M.F. हुसैन को मिला था, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि मकबूल फिदा हुसैन को कब ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो कब किया गया था, 1955 में। ये मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा कि हुसैन को कब पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था पद्म विभूषण, अब मैं बता रही हूँ आपको पद्म
भूषण। जो पद्म विभूषण था वो मिला था आपको 1991 में, लेकिन पद्म जो भूषण है वो कब मिला था? 1973 में। आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जो सबसे बड़ा माना जाता है पद्म भूषण माना जाता है, फिर दूसरे नंबर पर जो आता है पद्म विभूषण आता है, और थर्ड नंबर पर आता है तो पद्मश्री। ये पद्म की सीरीज़ में होते हैं। लेकिन अगर भारत सरकार द्वारा दिए जाने पुरस्कारों की लिस्ट की बात करें तो सबसे बड़ा जो माना जाता है वो भारत रत्न माना जाता है। लेकिन इनको भारत रत्न को छोड़कर पद्म की सीरीज़ के जो तीनों पुरस्कार हैं वो तीनों दिए गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि हुसैन का कौन सा प्रसिद्ध चित्र 2006 में इंडिया टुडे की मैगजीन में छपा था, तो वो कौन सा था? मदर इंडिया। और इसी चित्र को देखकर जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गई थी, और इसी वजह से इन पर यानी कि हुसैन थे उन पर ज़्यादा से ज़्यादा हमला बोल दिया था, यानी कि इनका कटु वचन बोले थे, और इसी वजह से भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत से निकाल दिया गया था। इनका जो सबसे ज़्यादा चर्चित चित्र रहा था वो मदर यानी कि मदर इंडिया ही था, जिसे हम भारत माता भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि हुसैन ने अपनी प्रसिद्ध चित्र नीली रात यानी कि ब्लू नाइट्स किस माध्यम में बनाई थी, तो वो किस माध्यम में बनाई थी? तो वो तेल रंग से बनाई थी। ये भी चीज़ याद रखना। ये वाला जो क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार पिकासो के साथ का पूछा जाता है, क्योंकि जो पिकासो थे उनका जो पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड की वजह से ये वाला चित्र पूछ लिया जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट है जो गलत कर लेते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। जो ब्लू नाइट्स थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो हुसैन के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा MF हुसैन जो कि मकबूल फिदा हुसैन है, उनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। तो वो 2011 में हुई थी। अगर स्थान की बात करें तो कहाँ पर हुई थी? लंदन की ब्रोपिट्स हॉस्पिटल में, ये ब्रामिस्टन हॉस्पिटल में। ये भी मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ, तो आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है कि इनकी द्वारा जो बनाई गई चित्र श्रृंखला थी वो कौन कौन सी थी और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। तो मैं आपको थोड़ा स्पीडली बनाऊंगी क्योंकि आज का जो वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, लेकिन आप इन सभी को अच्छे से रट लेना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है हमारा करबला श्रृंखला जो कि कैनवास पर एक्रेलिक रंग से बना है। नेक्स्ट है घोड़े श्रृंखला क्योंकि इन्होंने घोड़े के बहुत सारे चित्र बनाए थे और इसी वजह से ये घोड़े के कलाकार कहे गए थे। तो ये जो बनाया था किस माध्यम बनाया था? कैनवास पर तेल रंग से। यहाँ पर मैंने माध्यम भी लिखा है और धरातल भी लिखा है, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा मदर टेरेसा श्रृंखला, ये भी बनाई थी और ये किस माध्यम में बनाई थी? तो एक्रेलिक कलर से इन्होंने कैनवास पर बनाई थी। यानी कि ये जो कैनवास बनाई थी दो तरीके से बनाई थी, एक एक्रेलिक से और एक तेल रंग से। नेक्स्ट हमारा बगदाद श्रृंखला। बगदाद जो श्रृंखला बनाई गई ये भी किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये भी MF हुसैन के द्वारा बनाई गई। राजस्थान श्रृंखला ये भी जो बनाई गई है। बनारस श्रृंखला, कामसूत्र अर्थ श्रृंखला, शर्षवती श्रृंखला, रामायण श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, ये सभी जो श्रृंखलाएं बनाई गई हैं किसके द्वारा बनाई गई है? मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाई गई हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेंगी, आप इन सभी श्रृंखलाओं को याद कर लेना क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है और आप इजीली इन सभी को कर पाओगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इनके द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं वो प्रमुख हैं और कौन कौन से हैं। फर्स्ट इनका भारत माता जिसे मदर इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रिटिश राज, तो ये जो चित्र बनाया गया था 2009 में बनाया गया था। तो ये भी किसका द्वारा बनाया गया है? तो ये भी मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाया गया था। मदर टेरेसा जिसे कैनवास पर तेल रंग से बना है और समय की बात करें तो 1988 से या 1989 के बीच में बनाया गया था। अगर वर्तमान समय की बात करें तो ये कहाँ पर सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लेडी विद वीणा, जो लेडी विद वीणा है नामक जो चित्र है वो कब बनाया गया था? तो 1979 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है लैंप और मकड़ी, ये वाला जो चित्र है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत बार पूछा गया है। या तो आपको हिंदी में देखने को मिलेगा यानी कि लैंप और मकड़ी, या फिर आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा बिटवीन द स्पाइडर एंड लैंप। तो ये जो चित्र बनाया किस माध्यम बनाया है? तो ये तेल रंग से बना है। अगर समय की बात करें तो ये 1958 में बना है। तो आप जितने भी जो चित्र हैं मैं यहाँ पर जो इंक्लूड किए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ और वेरी इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको भी बता दूंगी। तो जो ये भी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा काली पहाड़ी, ये भी जो चित्र बनाया है किसके द्वारा बनाया है? तो ये भी हुसैन के द्वारा बनाया है। अगर समय की बात करें तो 1964 में बनाया है, जिसे हम ब्लैक हिल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा नीला चीता जिसे हम ब्लू टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी जो चित्र बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये भी मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाया गया था। लास्ट सफ़र, नीली रात, कैनवास पर तेल रंग से बनाया। समय की बात करें तो 1959 में बनाया गया था। पोर्ट्रेट ऑफ द अम्ब्रेला चित्र, ये भी जो चित्र बनाया है किसके द्वारा बनाया है? कैनवास पर तेल रंग के द्वारा बनाया गया। अस्म, ये भी कैनवास पर तेल रंग से बना है। वर्तमान समय की बात करें तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में बना है।
नेक्स्ट हमारा बुद्ध जो चित्र बनाया है वो भी हुसैन के द्वारा बनाया है। अगर हम समय की यानी कि इसके माध्यम की बात करें तो ये एक्रेलिक कलर से बना है, और अगर धरातल की बात करें तो ये कैनवास पर बना है। एक शाह के पंख, ये भी इनके द्वारा बनाया गया है, कैनवास पर एक्रेलिक रंग से बना है। समय की बात करें तो 1988 में यानी कि 1988 में बना है। नेक्स्ट है काला चंद्रमा, जिसे हम ब्लैक मून के नाम से जानते हैं। इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज, करविला, जो कि कैनवास पर एक्रेलिक रंग से है। द लास्ट प्रिंसेस, माँ और शिशु, जो कि कागज़ पर लिथोग्राफ है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। जमीन, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत बार पूछा गया है, तो ये कैनवास पर तेल रंग से है। समय की बात करें तो 1955 में बना था। अगर वर्तमान समय की बात करें तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में बना है। नेक्स्ट है कृषक परिवार। ये कृषक परिवार है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये किस पर बना है? कैनवास पर तेल रंग से बना है। और समय की बात करें तो सन 1960 में बना था। वर्तमान समय की बात करें तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट है चक्रवाती, जो कि चक्रवाती खामोशी, तो ये किस पर बना है? तेल रंग से बना है कैनवास पर। समय की बात करें तो सन 1977 में बना है। और वर्तमान समय की बात करें तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट है दुपट्टे में तीन औरतें, ये भी इंपॉर्टेंट है और कब बना था? सन 1958 में। सुनहरा संसार, ये भी मुगल फिदा हुसैन के द्वारा बनाया गया है। भीष्म की सैया, चीता और नारी, जांग पर बैठा हुआ गिद्ध, तीन गधे, बैलगाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है बैलगाड़ी, तो कागज़ पर जल रंग से है। दोलखिया, जो कागज़ पर जल रंग से है। आपातकाल, गणेश, महाभारत, अभिसारिका है, ये इंपॉर्टेंट है। आल्प, बनारस का घाट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जो चित्र बताए वो इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना और अच्छे से रट लेना ताकि आपके जो क्वेश्चन है सभी याद हो जाए। नेक्स्ट है इनके संस्थापन, इनके द्वारा जो संस्थापन किए गए थे वो कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें याद कर लेना। फर्स्ट इनका कार्य स्प्लैश फ्रंट पेज, जो कि 1991 में किया गया था। विसर्जन, जो कि 1992 में हुआ था। श्वेतांबरी इंस्टॉलेशन, जो कि जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में है और समय की बात करें तो 1992 का है। थिएटर ऑफ द अम्बेसडर इंस्टॉलेशन, ये भी जो किया गया था तो 1990 में किया गया था, श्रीधरनी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो संस्थापन कार्य किया गया था उनके बारे में है, तो आप इन सभी को याद कर लेना क्योंकि आपसे कोई भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनका हुसैन संकलन बेंगलोर, ये कहाँ पर है? कर्नाटक है। हुसैन दोषी गुफा अहमदाबाद, ये कहाँ पर है? गुजरात में। हुसैन की शराय फरीदा, ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में। ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो आज का जो वीडियो वो यहीं समाप्त होता है और उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो आप इन सभी जो क्वेश्चन है आप नोट डाउन कर लेना और उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर कर देना जो भी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या किसी भी ड्राइंग से रिलेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी ये प्रॉफिटेबल हो सके। तो आज का वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरे द्वारा जो कंटेंट बनाया हुआ है आपको 1% भी पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन के लिए अच्छे से लाइक एंड कमेंट किया करो ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊँ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।